समर कैंप्स पे हमने बात करनी है। बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं घर में और कुछ बच्चों के समर कैंप्स भी चल रहे हैं। समर कैंप्स क्या वाकई सब बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं है? ये तो हमें पता है समर कैंप्स है क्या, लेकिन क्या वाकई ज़रूरी है बच्चों के लिए? देखिए, बहुत बारीक सवाल है और हमें इसको बड़ी बॉटम लेवल पर जाकर इसको डाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर एक मोटरवे है हाँ। तो वो आपकी फैसिलिटी के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर आप उसी पर ओवर स्पीडिंग करेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल कॉज फैटल एक्सीडेंट्स। इसी तरह अगर हम इसी चीज़ को इम्प्लीकेट करें समर कैंप्स के ऊपर, तो इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, इसकी दोनों साइड्स हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ऐसा इदारा जो कतई तौर पर भी इसको बिजनेस ओरिएंटेड नहीं करता, वो इसको कॉर्पोरेट आई से देख नहीं रहा, वो देख रहा है इसको ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव से, वो इसको देख रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, वो इसको देख रहा है स्किल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, तो ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता किसी भी बच्चे को एकेडमिक से हट के चीजें डेवलप करने का। देखिए मुनीबा, ये दौर 5G टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये दौर साइबर सिक्योरिटी का दौर है। इस दौर के अंदर अगर आप जॉब हंट करने के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ डिग्री इज नॉट इनफ। आपका रेज्यूमे एक ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे होना चाहिए। आपके रेज्यूमे के अंदर जो स्किल सेट है वो उस जॉब के स्किल सेट से मिला होना चाहिए। अक्सर हमारे लोग शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि जी हमें काम नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने अपने रेज्यूमे में वो चीजें डाली ही नहीं है, तो एआई पोर्टल्स उसको रिजेक्ट कर देता है। और ये चीजें बहरहाल स्कूल लेवल से बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की जरूरत है। और वो चीज क्या है? स्किल्स। आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप साइंसेस की सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया, लेकिन एक बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल नहीं पता। वो उसको वो चीज आती है लेकिन वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा। बच्चों को डिबेट्स नहीं आती। सो मैं समझता हूँ कि बच्चों की अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने काम करना है तो नॉन एकेडमिक टाइम होना चाहिए जिसमें आप सोलली इस चीज पे फोकस करें। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट सिखाएं बच्चों को। ठीक है। जहां पर इंस्टाग्राम और फेसबुक बच्चों का टाइम वेस्टर है, वहीं पर मेटा एड्स कैन बी द बिगेस्ट स्किल टू रीच द बिगेस्ट ऑडियंस इन द होल वर्ल्ड। लेकिन फिर ये देखें, अब आपने कहा कि दो इसके एस्पेक्ट्स हैं ना, पॉजिटिव लेकर चले, नेगेटिव लेकर चले। हम पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, कोई मसला नहीं है हमें। अब मुझे आप ये बताएं कितने % हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेट आई से नहीं देख रहे हैं, कारोबारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, इसको एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के समर कैंप्स उन्होंने लगाए हुए हैं और सिर्फ वो चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे स्किल सीखें। कितने % है? बहुत अच्छी बात की है आपने। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रेशो है उन इदारों की जो बहरहाल एक पॉजिटिव समर कैंपिंग की तरफ जाते हैं। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं अगर आपको प्रोपोर्शन बताऊं टू माई लेवल ऑफ नॉलेज, तो मोर देन 50% ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो बेहतर समर कैंप्स ऑफर करते हैं। अब उसकी क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल, टॉप नॉच स्कूल चेन्स जो है वो इस पे बाकायदा काम करती हैं, वो इस पर रिसर्च करती हैं, एक पूरे सिस्टम के थ्रू इसको लेकर चलते हैं। और मुनीबा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये क्रॉस द वर्ल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल दूं, आई वाज रिसर्चिंग दिस टॉपिक एंड व्हाट आई केम अप विद कि यूएस के अंदर एक लॉ है जिसका नाम है NCLB लॉ, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड लॉ। इसको उन्होंने चेंज किया 2015 में ईसा लॉ। ऑल स्टूडेंट शुड सक्सीड। अब इसमें क्या है? ऑल स्टूडेंट शुड, पहले वो कह रहे थे नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, अब वो क्या कह रहे हैं कि सबको स्कूल लेके आओ, सबको कॉलेज लेके आओ, किसी को छोड़ो नहीं। लेकिन अब उसके सुपीरियर लेवल पे बात चली गई है दैट एवरीवन शुड सक्सीड। एग्जैक्टली। नॉट जस्ट कमिंग टू स्कूल, बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी, बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, बल्कि ग्रूमिंग भी, और अवेयरनेस ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स एज वेल। सो आई थिंक कि ये जो नॉन एकेडमिक टाइम होता है, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, आपके पास बहुत अच्छे मौके होते हैं आपके पास कि जो चीज़ आपकी वीकनेस है। मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि आप अब अपने बच्चे को काउंसलर्स के पास लेके जाएं। जब वो 5th ग्रेड से आगे की तरफ चल रहे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट कराएं, उनकी पर्सनालिटी का स्वॉट एनालिसिस कराएं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये एक मैट्रिक्स है। वो बच्चे का एक इंटरव्यू करेंगे, उसको पर्टिकुलर क्वेश्चनर देंगे, वो फिल करेगा, बैक एंड पे उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाएगी कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, इस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं और इस बच्चे के लिए थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अच्छा बोलता है तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे जा करके पब्लिक डीलिंग में जा सकता है, वो कस्टमर हैंडलिंग में जा सकता है, वो ऐसे शोबा हाथ में जिंदगी में आगे जाके एक्सेलरेट कर सकता है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेक्शन, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, जहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड। एक बच्चा जो याद
बात अच्छा कर रहा है, लिख अच्छा रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, ये थ्रेट है उसके लिए। ओके, स्ट्रेंथ है कि वो लिख रहा ठीक है, स्ट्रेंथ है कि वो याद कर रहा रहा है, है। लेकिन प्रॉब्लम तो आ जाएगा उसको जब वो इंटरव्यू की टेबल पे बैठेगा। एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम माय क्लास कि जिनके सीजीपीएस बहुत अच्छे थे, जिनकी परसेंटेजेस बहुत अच्छी, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, देयर हैंड्स यूज्ड टू स्टार्ट शिवरिंग, उनको पसीने आना शुरू हो जाते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के दौर की मुनीबा कभी भी ऐसे बच्चे को हायर नहीं करती कि जो इंटरपर्सनल में अच्छा नहीं, जो पीयर टू पीयर में अच्छा नहीं है, जो पब्लिक हैंडलिंग नहीं कर सकता, पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकता। सो आपके लिए जरूरी है कि आप इन स्किल्स पर काम करें और शुरू से काम करें। डेफिनेटली देखें, आपको ये आय खुद रखनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसको एज अ बिजनेस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल को विजिट करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, वहाँ प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स नहीं है, वहाँ प्रॉपर प्लेग्राउंड्स नहीं है। वहाँ पर आप जाइए, आप सिर्फ किसी इदारे के लीडर से मिलकर वापस ना आ जाइए, उसके मेन टॉप टियर रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर वापस ना आ जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करें बट वी वांट टू मीट 2 to 3 टीचर्स जिनसे ये बच्चा पढ़ेगा, उनसे 3 से 4 सवाल करें। उन 3 से 4 सवालों के जवाब में यू विल एग्जैक्टली नो कि उन लोगों की क्या कैपेसिटी है और वो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग उस बच्चे के लिए कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है और उसमें कितना पोटेंशियल है, क्या कैलिबर है, क्या एप्टीट्यूड है उन लोगों कि जो वो आपके बच्चे को ग्रूम करें। सो डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर दोज पीपल। इसको ब्रांड से टैग ना करें, इसको खूबसूरत बिल्डिंग से टैग ना करें, इसको लोगों से टैग करें एंड द वैल्यू दैट दोज पीपल प्रोवाइड। आप उसको अब अब्दुल रहमान, ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना, अब जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि समर कैंप्स की भी फीस होती है ना, वो पे करते हो देन आप समर कैंप में जा सकते हो। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो बच्चे घर पर हैं, वो खुद से इन छुट्टियों को किस तरह उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कौन से स्किल सीख सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि 5 ग्रेड से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स ज़रूरी हैं कि वो इन छुट्टियों में सीख बहुत सकता है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप एक बच्चे को प्ले स्टेशन भी लेकर के दे सकते हैं और आप उस बच्चे को एक वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड करके दे सकते हैं कि रोज इसको 3 घंटे देखो और ये डिबेट्स का ट्यूटोरियल ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल है, ये यूट्यूब पर व्लॉगिंग का ट्यूटोरियल है, पॉजिटिव व्लॉगिंग, इसको भी जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? डिफरेंट, यस, फैमिली। आप कैमरा उठा के आप ये ना कहें कि मैं पढ़ना शुरू कर दिया और अब मैं पढ़ाई बंद कर दी, डोंट डू दैट। सो आप इसको पॉजिटिव तरीकों से लेकर के चल सकते हैं और इसमें पेरेंटिंग का बड़ा रोल आ जाएगा कि पेरेंट्स खुद को अपस्किल करें, खुद को अपग्रेड करें, वो खुद उन चीज़ों को खुद में इनकलकेट करें जो वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम होना चाहिए और उसके लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपका बच्चा जो 6 to 7 ग्रेड में है, उसको एक डिबेट लिख कर दीजिए और उसे कहिए शीशे के सामने खड़ा होकर इसको रिहर्स करें। वो पहले पेज पर देखकर उसे रिहर्स करेगा। उसको कहिए कि आई टू आई जाके खुद लुक इनटू योर आईज एंड रिहर्स दिस, एंड देन उसको कहिए कि आप फैमिली के सामने खड़े होकर उसको करो। सो जब आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होंगे सो डेफिनेटली एक स्किल जो है उस बच्चे में डेवलप होगी। अगर वो अपने घर के 5 लोगों के सामने खड़ा होकर बात कर पाएगा तो वो फिर अगले 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने खड़ा होकर भी ये कर सकेगा। लेकिन घर के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को कन्विंस करना कि आप ही करें। तो यहाँ पर होते हैं ना कुछ बच्चे, यहाँ पर डेफिनेटली मुनीबा पेरेंट्स का रोल आएगा दैट हाउ कमिटेड यू आर टुवर्ड डूइंग। अब्दुल रहमान, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सिंध से हैं, नूर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाई कैसे हैं? मैं सुबह से आपका देख रहा हूँ। आपने दिखावे वाली बात की, उसके बाद गोश्त वाली बात की, बच्चों वाली बात की, उसके बाद अब जो अब्दुल रहमान साहब बातें कर रहे हैं ना, तो ये बेहतरीन बातें। मेरे 2 पोते हैं, एक मेरी पोती है। मैं इनको भी यही कर रहा हूँ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं भी इनको पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने ऐसी बातें बताई कि बच्चों को भी मैंने बुला लिया है, टीवी के सामने बैठे हैं, वो सुन रहे हैं ये बात। चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि आप सिंध से ताल्लुक़ है अब्दुल रहमान उनका, तो वहाँ पे बैठ के आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। रेगुलर कॉलर है हमारे, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि आपका शो हम देख के हम लोग कर रहे हैं ये। तो नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो कह रहे हैं मैं भी अपने बच्चों को समर कैंप में वो भी भेज रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन नूर साहब को ये करेक्ट कर दें दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ करियर डॉक्टर।
by the way। नहीं है तो डॉक्टर ही ना, कोई बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन होनी चाहिए बच्चों के अंदर भी और वालिदैन के अंदर भी, पेरेंट्स के अंदर ये ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का पाथ अच्छा होना ये चाहिए। चीज़ें स्टार्ट से आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, एक बच्चा जो 5th से 10th ग्रेड में है उसमें लर्निंग स्किल सबसे ज़्यादा है, उसमें अडॉप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और यही क्रूशल टाइम होता है ना, यही सबसे क्रूशल टाइम होता है। देखिए, जब बच्चे खुद से बेहतर लोगों में बैठेंगे, देखिए अब अगर एक बच्चा है वो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप उस बच्चे की ब्रेन की जो एक उसका जो न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे NLP, ये बहुत एक लेटेस्ट काइंड ऑफ अ टर्म है जिसमें हम आपके माइंड के थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दैट इफ समथिंग इज गिविंग यू प्लेयर, तो आप उसका प्लेयर पाथ चेंज करके उसको पेन पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इफ समथिंग इज स्ट्रेसिंग यू आउट, तो आप उसको टुवर्ड प्लेयर चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज NLP। उस स्टेज ऑफ लाइफ में एक बच्चा जब है 5th to 10th ग्रेड के दरमियान में, जब उसको फास्ट फूड अट्रैक्ट करा रहे हैं, आप उसको ये भी तो बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड इज द बेस्ट जी। वो इस चीज का भी प्रीचर बन सकता है, वो इस चीज पे भी खुश हो सकता है, वो इस चीज से भी अट्रैक्ट हो सकता है। सो आपको अपने बच्चे की जो पर्सनालिटी है, आपके बच्चे की जो शख्सियत है, उस पर शुरू से काम करना है। उसके डू एंड डोंट्स उसको बताएं, उसके अल्टरनेटिव तरीके उसको बताएं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज माई सेल्फ अ किड, सो आई थिंक आई गॉट द बेस्ट पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई विल गिव क्रेडिट्स टू देम, right? So my father used to teach me these things, that even how to shake a hand. So आपका eye contact नहीं टूटना चाहिए while you shake hand. If you're standing, तो firm stand करें, loose body language से stand ना करें। मैं आपको scientific इसकी logic देता हूँ कि जो communication skill है उसके अंदर 92% जब आप किसी से भी बात करते हैं, that is only body language. Only 8% is the content. अगर आप लूज बॉडी लैंग्वेज से, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से आप बात कर रहे हैं, आप फिर कोई भी बात कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, उसका इफेक्ट नहीं होगा। अब आप इसको एकेडमिक्स और समर कैंप्स के साथ भी रिलेट कर लें कि आपने अगर सिर्फ पढ़ाए जाना है, अगर आपने सिर्फ परसेंटेज पे बात करनी है, अगर आपने सिर्फ एग्रीगेट पे बात करनी है, लेकिन आप दूसरी को करिकुलर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, उसकी हेल्थ पे काम नहीं करें। देखिए, हेल्दी माइंड इज एवरीथिंग, पर्सनालिटी इज एवरीथिंग। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। सो आपको अपने एकेडमिक्स के साथ साथ इन तमाम तर चीज़ों पर भी काम करना है, ताकि जब आप मुआशरे को फेस करें तो आप मुआशरे के साथ साथ चल रहे हों, आप कोई पैरासाइट बन के उसमें दाखिल ना हो। अच्छा, अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे अगर बच्चे समर कैंप्स में जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ खेल कूद कर भी आ रहे हैं ना, तो ये भी उनके लिए बहुत एक लर्निंग वाली बात है कि वो मसरूफ तो है ना। डेफिनेटली इसमें पीयर टू पीयर स्किल डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी बारीक बात है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इसको मुझे रिमाइंड भी करा दिया, बिकॉज आई वांटेड टू मेंशन दिस। कभी कभी ऐसा होता है, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम जिन लोगों को दूर से देख रहे होते हैं, हमारी उनसे कभी बात नहीं होती, उनके बारे में एक सर्टेन पर्सपेक्टिव हमारे ज़हन में होता है, एंड दैट पर्सपेक्टिव कुड बी पॉजिटिव एंड दैट पर्सपेक्टिव कुड बी नेगेटिव until you meet that person. वो पॉजिटिव नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो कहा करते हैं कि जब तक आप किसी के साथ खाना नहीं खाते, इफ यू वांट टू जज समवन्स पर्सनालिटी कि वो किस तरह के लोग हैं, दो चीजें करें, शेयर ट्रैवल विद देम, या तो उनके साथ ट्रैवल करें या आप उनके साथ खाने की मेज पर बैठें। सो ये जो चीजें हैं, ये आपको एकेडमिक से हट के, आपके करिकुलर से हट के आपको मौके प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने इर्द गिर्द लोग मौजूद लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें, सीख सकें, टीम बिल्डिंग सीख सकें। आपको ये चीज पता चले कि देखिए, अगर हम दो लोग एक टीम में हैं, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ के साथ आपको लिवरेज करना और आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ मुझे लिवरेज करना, एंड दैट इज व्हाट टीममेट्स डू। दिस इज हाउ टीम्स ऑपरेट। सो जब ये चीजें किसी भी बच्चे में इनकलकेट होती हैं, तो वो स्कूल के बाद जब वो बेहतर इदारों में जाएगा, देखिए आपका बच्चा आप में लीडरशिप क्वालिटी, अब देखिए स्कूल के बाद आपका बच्चा इंटरमीडिएट में जाएगा, वहां पर उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है, अक्सर बच्चों को कहा जाता है जी मैट्रिक तक पढ़ लो, आगे आसान है। डोंट डू दैट। उनको एस्केप प्लान ना बताएं, उनको डेवलपमेंट प्लान बताएं। उनको ये ना कहें कि मैट्रिक के बाद आसान है, बस उसके बाद तो सब कुछ आप उन्हें बताएं कि intermediate is more superior level, intermediate is more responsible level, and yes, mashallah, you are growing enough to take that responsibility, to take that leadership role, so be happy in that. आप escape plan देते हैं, बच्चा आगे जाके काम करना पड़ता है, वो एंजाइटी का शिकार, वो स्ट्रेसफुल होता है, उसको लगता है ये क्या हो गया। डोंट डू दैट। आप कंस्ट्रक्टिव बने, डिस्ट्रक्टिव ना बने।